श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना और व्रत करना बहुत लाभ देता है। सावन सोमवार का व्रत पूजा सुख, सौभाग्य, धन और यश दिलाता है, साथ ही सारे कष्ट भी दूर होते हैं। इसलिए शिव भक्त सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कल 14 अगस्त 2023 को सावन महीने का 6वां सोमवार है। हम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारिकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। आज मैं आपको सावन सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आपसे निवेदन है कि आप कथाओं को अंत तक सुनिए। अगर आप अंत तक सुनते हैं तो जरूर आपको आपके जीवन पे इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपको गणपति और समस्त शिव परिवार की विशेष कृपा प्राप्त होगी। कृपया करके कथाओं को अंत तक सुनिए। जैसा कि आपने सुना होगा, बहुत सारे कथावाचक भी बोलते हैं कि कथाओं को अंत तक जरूर सुनना चाहिए, किसी भी चीज को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि आप कथा को अंत तक जरूर सुनिए। सोमवार व्रत कथा था। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की कामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम मेरे बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा करा दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले आऊंगा। लड़के को दुल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के से विवाह कर दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया।
लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव और पार्वती माता उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति को कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने घर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार की व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है, कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी सुख दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरे भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी अपनी कृपा बरसाते हैं। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, भज ओम शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसाशन गरुड़ाशन, हंसाशन गरुड़ाशन, वृषवाहन साजे। ओम जय हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर मध्य शुकमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, ओ भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव।
त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। Low risk equals low returns? Not always. Trade in futures and options today. Open your free Demat account now. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.